जंग शुरू हो चुकी है। ये शब्द किसी मामूली व्यक्ति के नहीं बल्कि उस देश के सुप्रीम लीडर के हैं जो खुद को मुस्लिमों का प्रतिनिधि मानते हैं। उसी ईरानी नेता ने जंग का ऐलान कर दिया है। पिछले 6 दिन से इजराइल ईरान पर बम बरसा रहा है तो ईरान भी उसे जवाब दे रहा है। इजरायली पीएम ने ईरान को खत्म करने की कसम खाई है तो ईरानी नेता भी जंग को आर पार के मूड में ले जाने पर उतर आए हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनी ने अब कर दिया है जंग का ऐलान। खामेनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है, जंग शुरू हो गई है, हम यहूदी शासन को कड़ा जवाब देंगे, उन पर कोई दया नहीं दिखाएंगे। खामेनी के ऐलान के कुछ ही मिनट बाद ईरानी सेना ने इजराइल को जवाब दिया। 45 मिनट के भीतर ईरान की जमीन से इजराइल पर 25 मिसाइलें दागी गईं। ये सिर्फ मिसाइलें नहीं थीं, ये खामोश धमाके थे, एक बड़े युद्ध का संकेत था। ईरान ने भले इंतकाम लेने का ऐलान कर दिया है लेकिन इजरायली इंतजाम के आगे उनकी हर रणनीति, हर रॉकेट, हर मिसाइल बौनी साबित हो रही है। एक्टिवेट हो चुके इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ईरानी मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दे रहे हैं। शहरों में सायरन बज रहे हैं। तेल अवीव, हाइफा, अशदोद समेत हर बॉर्डर से सटे हर शहर में खतरे का साया है। ईरान की 25 मिसाइलें सिर्फ शुरुआत हैं। सूत्रों के मुताबिक ईरान के पास 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो सिर्फ इजराइल ही नहीं, यूएई, सऊदी अरब, यहां तक कि अमेरिकी बेस तक पहुंच सकती हैं। ईरान ने ऐलान कर दिया है कि जंग शुरू हो गई है, लेकिन असली सवाल है ये युद्ध कितने दिन तक चल सकता है। बात ईरान और इजराइल के सैन्य ताकत की करें तो इस वक्त ईरान के पास एक्टिव सैनिकों की संख्या 5,75,000 है तो इजराइल के पास 1,70,000। ईरान के पास 3,50,000 रिजर्व फोर्स हैं तो इजराइल के पास 4,65,000 रिजर्व फोर्स हैं। लड़ाकू विमान ईरान के पास 350 से ज्यादा हैं तो अमेरिकी तकनीक से लैस इजराइल के पास 600 से ज्यादा फाइटर प्लेन हैं। टैंक ईरान के पास 4,300 हैं तो इजराइल के पास मात्र 1,500। ईरान सैनिकों के आंकड़ों में आगे है लेकिन इजराइल के पास अमेरिकी टेक्नोलॉजी और युद्ध में दक्षता का दशक भर का अनुभव। वहीं ईरान मिसाइल मार सकता है लेकिन इजराइल रोक सकता है। ईरान झोंक सकता है बारूद लेकिन इजराइल उसे आसमान में ही भस्म कर सकता है। जंग का ट्रिगर ईरान है लेकिन उसका भविष्य बाकी देशों की रणनीति तय करेगी। अब सवाल यह है, क्या ईरान का हमला सिर्फ इजराइल तक सीमित रहेगा या खाड़ी के कई और देश इस लपट की चपेट में आ जाएंगे? क्योंकि अगर खाड़ी में बारूदी गंध भरी तो तीसरे विश्व युद्ध का रास्ता खुल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस बीच बड़ी खबर आपको बताएं, इजराइल ने ईरान पर हमले की रणनीति अब बदल दी। अब ईरान के मिसाइल ठिकानों पर हमला कर रही इजरायली सेना। इजराइल के 50 लड़ाकू विमानों ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल ठिकानों पर अटैक किया है। परमाणु ठिकानों की जगह अब मिसाइल सेंटर्स पर अटैक किया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। यानी जो इजरायली डिफेंस फोर्स है अब उन मिसाइल सेंटर्स पर अटैक कर रही है जिनके जरिए इजराइल पर मिसाइल लॉन्च की जा रही थी। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और मेजर जनरल जीडी बख्शी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर, जिस तरह से ये कदम उठाया जा रहा है, अब स्ट्रेटजी आईडीएफ ने चेंज कर दी है। पहले मिसाइल जो सेंटर्स हैं इनके उसको ध्वस्त करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कैसे देख रहे हैं आप इसे? नहीं, ये नेचुरल स्ट्रैटेजी है, नेचुरल करोलरी है जवाब में जो ईरान कर रहा है। ईरान ने पलटवार अपना मिसाइलों से किया है। हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स, सॉलिड फ्यूल्ड बैलिस्टिक मिसाइल जिनको लॉन्च करने में ज़्यादा समय नहीं लगता, एकदम ऑन ऑर्डर्स लॉन्च किए जा सकते हैं। और इनसे उन्होंने तल अवीव को हिट किया है, हाइफा की ऑयल रिफाइनरी को हिट किया है और पॉपुलेशन सेंटर्स को हिट किया है इजराइल के अंदर। तो इसके चलते अब पहले ईरान का फोकस था ऑन नातान्ज न्यूक्लियर फैसिलिटी
न्यूक्लियर जो लेबोरेटरीज थी उनकी, जो वेपन डिजाइन फैब्रिकेशन लैब्स थी, उनको उसने फेज 1 में हिट किया था आफ्टर अचीविंग एयर सुपीरियोरिटी। उसके बाद अब वो फोकस कर रहा है इजराइल के बैलिस्टिक मिसाइल्स पर, ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स पर, जिससे ईरान अब इजराइल की सरजमी पर, इजराइल की पॉपुलेशन पर पलटवार कर रहा है। तो इससे इजराइल का भी नुकसान हो रहा है। कोई एक दिन पहले तक उनके कोई 25 शहीद हो गए थे, 550 के ऊपर घायल हुए थे इजराइल के अंदर भी। ये पहली बार है जब इजराइल के ऊपर इतना ज़बरदस्त, इजराइल की मेनलैंड पे, इजराइल की सरजमी पे, उसकी पॉपुलेशन सेंटर्स पे, उसके ऑयल और ट्रेड सेंटर हाइफा पर इतना ज़बरदस्त हमला हुआ है। ये अभी तक ईरान के लिए, ईरान के हमले इस तरह के इजराइल के ऊपर ये अनप्रेसिडेंटेड हैं। ये पहली बार इतने लगातार और इतने ताबड़तोड़ हमले ईरान ने किए हैं पलटवार में। हालांकि 90% इजराइल का इरानियन आयरन डोम और इस प्रकार के जो उनकी लेयर डिफेंसेस हैं, जिसमें एरो 2, एरो 3, डेविड स्लिंग और आयरन डोम शामिल हैं, और अमेरिका के पेट्रियट और थर्ड बैटरीज शामिल हैं, लेकिन वो सारे मिसाइल नहीं रोक पा रहे। नुकसान इजराइल का भी हो रहा है और इसको चलते अब इजराइल फोकस कर रहा है ये कैपेबिलिटी को निकालने के लिए, बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी। जहां तक इजराइल के एम का सवाल है, मुद्दे का सवाल है, तो वो दोनों थे कि भाई एक तो हम ईरान की जो नेसेंट न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है वो हम बर्बाद कर देंगे। उसके लिए प्रॉब्लम इजराइल की ये है कि वो जो फोर्डो की अंडरग्राउंड यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी है, उसको अभी इजराइल अपने फाइटर बॉम्बर्स और छोटे बॉम्ब से बर्बाद नहीं कर सकता। उसके लिए वो बार बार गुहार लगा रहा है कि अमेरिका जंग में शामिल हो। अपने B-2 बॉम्बर्स, जो कि आपके जो दो हैं GBU-57 बंकर बस्टर बॉम्ब्स, जो कि 13,000 किलो का एक होता है, वो केवल B-2 बॉम्बर ही लॉन्च कर सकता है अमेरिका का। तो अगर पूरी तरह से न्यूक्लियर फैसिलिटी बर्बाद करनी है तो ईरान को, इजराइल को। सर वापस लौट रहे हैं आपके पास, बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करें, उसके बाद इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इजराइल को लेकर ईरान के IRGC का दावा सामने आया है। इजराइल के एयर डिफेंस अब खत्म हो रहे हैं। IRGC इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ये कह रहा है कि अब एयर डिफेंस खत्म हो रहे हैं, मिसाइल हमलों को रोक नहीं पा रहा है इजराइल। ये IRGC का बहुत बड़ा दावा है। अब हाइपरसोनिक फतेह मिसाइल से इजराइल पर हमला कर रहा है ईरान। ये बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, और क्योंकि ये स्पेशली कहा गया कि फतेह हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया जा रहा है और पॉइंट किया जा रहा है उन लोकेशंस को जो स्ट्रैटेजिक है ईरान की तरफ से। हमारे साथ लगातार बख्शी सर जुड़े हुए हैं। बख्शी सर, ये समझना चाहेंगे, IRGC बहुत बड़ा दावा कर रहा है कि इनका जो डिफेंस मैकेनिज्म है, जो डिफेंस सिस्टम है, अब वो विदहोल्ड नहीं कर पा रहा है, तो क्या वाकई ऐसा है? हाँ, देखिए, ऐसा था कि इजराइल के पास इस वक्त दुनिया में तकरीबन सबसे सक्षम एयर डिफेंस मौजूद है, और ये एयर डिफेंस लेयर्स में है। पहली लेयर है आयरन डोम टैक्टिकल, कोई 40 से 50 किलोमीटर तक। उसके बाद डेविड स्लिंग आता है, कोई 80 से 100 किलोमीटर तक। उसके बाद आता है एरो 2 और एरो 3, ये लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं। और इनके बाद आते हैं अमेरिका के पेट्रियट और थर्ड, राइट। तो ये अभी तक बहुत सक्सेसफुल रहे, क्योंकि इजराइल की टेरिटरी केवल बहुत छोटी है, केवल 28,000 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर का ईरान का क्षेत्रफल है। तो इसको, इजराइल का क्षेत्रफल है, तो इसको डिफेंड करना काफी आसान हो जाता है। लेकिन देखिए, नंबर ऑफ रॉकेट्स और मिसाइल्स जो हैं इजराइल के पास भी वो लिमिटेड है। वो कितने फायर कर सकता है, और लगातार फायर करते जा रहा है, ताबड़तोड़ फायर करते जा रहा है। तो उसका भी स्टॉक इन एमिनेशंस का, म्यूनिशंस का अनलिमिटेड नहीं है। तो IRGC कहने की कोशिश कर रहा है कि इजराइल की डिफेंस की क्षमता कम होती जा रही है, और हमारे जो फतेह 2 मिसाइल, जो शहाब मिसाइल्स, वो पेनिट्रेट कर रहे हैं।